गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी सब मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को बताऊंगा। कल मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को बता दिया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज है 2026 में एग्जाम देने वालों के लिए। तो क्वेश्चन हमारा कि बहुपद एक्स ब्रैकेट में 2x-5 ब्रैकेट के बाद -3 के शून्यकों का योग बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या ये हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 5 × x 5x माइनस में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया। अब हमको इसमें से निकालना क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये हो गया b/a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो -b, माइनस पहले से है और इसमें क्या है 5, तो -5 हो गया। चूंकि ये फॉर्मूला का माइनस ये रहा और ये क्या है -b, यानी -5 बाई ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, यानी 5/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है जैसे कि अब इसमें ऑप्शन दे सकता है, क्या दिया था इसमें 2/5, बी दिया था -5/2, सी में दिया था 5/2, या डी में दिया था नॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्या कि समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का क्या करना है, 10वां पद हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम ए देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा पहला पद 10 है। ठीक है, यानी कह सकते हैं A1 10 है, A2 क्या है 7 है। तो हम यहाँ से डी निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस में A1 यानी 7 माइनस में 10, तो ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है 10वां पद। तो A10 बराबर होता है, सबसे इजी फॉर्मूला है क्या, ए प्लस ये 10 है तो एक कम करके लिख दीजिए 9d। जैसे कि ये 10 है ना, तो ये 9 A+9d कर दीजिए। वही रहता है A7 बराबर, तो A+6d। जितना रहेगा ना उसका पद में से ए को कम करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, जैसे कि A5 कहेगा निकालने के लिए तो A+4d, A8 कहेगा तो A+7d। इस प्रकार से ये रहा। तो इसमें पहला पद है हमारा 10 प्लस 9 गुने डी का मान क्या हो जाएगा -3। तब देखिए इसमें 10 प्लस 9 दिया 27 -27, तो 10 प्लस -27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -17। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है कितना होगा, -17। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या कि दिया हुआ है क्या, ये मूल है इसका, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालना है। चलिए इसको पहले पेपर का जोड़ हम तोड़ लेते हैं। इसको पहले यहाँ लिख देते हैं। पेपर का जोड़ क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया तो ये हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो ये हो गया अल्फा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, या अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और इसका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a। अब देखिए -b/a इंटू, सबसे नीचे वो क्या होता है सबसे ऊपर चला जाएगा a बाई में c। ये से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -b/c। तो इसमें देखिए -b कौन सा है, -b -5 माइनस, चूंकि पहले से -5 दिया हुआ है तो -5/c। c कितना है 7, ये हो क्या जाएगा हमारा 5/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, इस समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक बताना है। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² प्लस 4ac। ये तो होगा नहीं, नहीं ये होगा,
ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा इसका विवेचक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, पर आप नहीं जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, इसमें क्या है नहीं होती है, तो इसमें क्या होगा जीरो हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको यहाँ ये वाला काट दीजिएगा। यह क्वेश्चन है क्या इसका, पहले देख लेते हैं हम। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा। फिर कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा हमारा 2। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 2। क्वेश्चन है क्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जीरो नहीं हो सकती है किसी घटना की प्रायिकता। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की संभावना कितनी होती है, तो 1/2, क्योंकि क्या होगा 1/2 होगा। सिक सिक्का चीत या पट दोनों में से कोई एक तो आएगा ही, तो 1/2 इसका हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैंने पट पट यहाँ पर था तो चीत मैंने इसी को यहाँ पर आके पूछ दिया है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक को जो है आधार बनाकर पूछ सकता है। 18 क्या है कि इसी एक सिक्के को उछ, उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या किसी किन्हीं प्रायिकता घटनाओं का योग, इसका भी मान 1 ही होता है। यानी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और इसकी घटनाओं का योग भी 1 ही होता है, ठीक है। तो अ, यहाँ मैंने आपको जो है 5 क्वेश्चन प्रायिकता का इसलिए लिया है क्योंकि ये सबसे इजी होते हैं। ये ये क्वेश्चन एक तो इसमें से रहता ही है, पट या चित्त में से कोई एक जो भी रहे तो उसमें आपको क्या लगाना है 1/2 लगाना है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि यह हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैंने मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन जो लगभग पूछे गए हैं तो मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ रख करके सब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया है। क्या होता है कि वाक्य के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन यहाँ से उठा करके डाल दिया कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है जीरो। क्या इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ये तो आपको जीरो होगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जो है एक और तरह से पूछता है क्या कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चन अगर हम यहाँ विकल्प दे दें आपको कि -2, बी में 1, सी में 4, डी में नॉन, तो अगर यही क्वेश्चन का हम यहाँ विकल्प देकर पूछे कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो माइनस जब भी रहे उसका भी नहीं होता है। तो आपने जाना क्या कि अगर कोई संख्या माइनस में हो जीरो में हो तो क्या होता है उसका प्रायिकता नहीं होती है। तो उसी प्रकार मैंने आपको जब मॉडल पेपर का लगभग क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाल करके प्रायिकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन डाल दिया। कुछ और प्रायिकता का इसमें और पूछा जाता है जो कि कल का सेशन हम लोग देखेंगे। तो ये कभी क्वेश्चन हम का फॉर्म बिल्कुल इजी रख रहे हैं, धीरे धीरे इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैंने जो है इसका 10 क्वेश्चन मैंने कल कराया था, यही 10 क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रही है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ इजी सॉल्यूशन में। अभी एकदम इजी क्वेश्चन को ही मैं इसमें रख रहा हूँ और धीरे धीरे इसके लेवल का बढ़ेगा, लेवल को हम बढ़ाएंगे बाद में। तो इसको आप नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।